Hi guys, welcome to Clever Canvas channel, your one-stop solution for all the things you want to learn. So currently we are working upon our English communication skills, जैसा कि आपको पहले ही पता है. आज का वीडियो डे 6 का वीडियो है. इसके पहले 5 और वीडियोस आ चुके हैं वेयर इफ़ आप एक बिगनर हैं इंग्लिश सीखने के जर्नी में, देन यू कैन रिफर फ्रॉम डे 1 वीडियो. इफ़ नॉट, तब भी आप ये वीडियो भी यहाँ से ही चालू करेंगे. इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक, अ वेरी फ्रेश टॉपिक एंड अ वेरी इसेंशियल टॉपिक जो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है to interact with people. It's not only about communication skills, it's more, even more about कि आप कैसे डे टू डे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप कितना इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बातों को, मोर ओवर इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स, आप कितना एफर्टलेसली चीज़ें कैरी आउट कर सकते हैं. बिकॉज इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस. जब आपके पास पता है कॉन्फिडेंस होता है ना, तो अब आप इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, कोई सा भी लैंग्वेज बोलिए, एवरीथिंग जस्ट सीम सो एफर्टलेस एंड ग्रेट. सो नॉट ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, बट आप अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो यू विल ऑल्सो लर्न द कॉन्फिडेंस, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. आप क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हो वो चीज़ करने के लिए. मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रही थी बहुत बहुत लंबे समय से, सो मैं वो करूँगी. बट आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड what it is all about. Okay, so if you can see the table of content, it's very clear what we have covered earlier. I'll just take the names of the topics so that you will be able to understand if you want to go back to those topics or not. Okay, it is a series. You can call it as a playlist, so always you will be having few suggestions in the right side or down if you're seeing in a mobile, तो आप हमेशा उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं. Okay, so today's hot topic, yes, we will discuss our topic for the day. And जो hot topic है वही small talk है, इसीलिए फिर small talks के बारे में ही rest of the topics हैं हमारे, which is small talk and why it is important. Then small talk के लिए जो daily use के जो most frequently used 10 phrases हैं होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड टुडेज टास्क ऑफ द डे इज़ वेरी इनोवेटिव एंड क्यूट एंड व्हाट वी कैन से, इट्स गुड एक्चुअली, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट what we have covered earlier. So मैंने 5 वीडियोस डाली हैं इसके पहले, बट मैंने यहाँ पे 4 ही टॉपिक लिखे हैं बिकॉज जो लोग हमको अब लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो हमारा डे 1 का वीडियो था वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था. उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं था. कंटेंट इन द सेंस मटेरियल नहीं था, टॉपिक नहीं था. सो दैट्स वाई मैंने डे 2 से यहाँ पे चीज़ें डाली. तो डे 2 का वीडियो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है, हाउ टू प्रॉपरली गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. डे 3 हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में है कि आप कैसे सेंटेंस आपको बनाने होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, एक्सेट्रा. थर्ड जो हमारा डे 4 का वीडियो है, दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशंस. आप हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. हिंदी में ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मेरी हिंदी प्लस इंग्लिश वीडियोस होती हैं. अदरवाइज आप अपने मदर टंग से भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक. ओके, एंड कमिंग टू आवर डे 5 वीडियो which was phrases for daily use. So ये बहुत common phrases थे. कोई बच्चा है स्कूल में से लेके अगर कोई बड़ा है, कॉर्पोरेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी कर रहे हैं, तो वो phrases डेली में यूज़ कर सकते हैं. इससे ये लगेगा कि हाँ आपको इंग्लिश की समझ है और आप कॉन्फिडेंट हैं, एंड धीरे धीरे आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस playlist. Now today's hot topic. So today's hot topic, as I have mentioned, it's a small talk. Now what is a small talk? ये समझना पहले हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. So small talk क्या होता है? कोई भी ऐसी conversation, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, है ना, you need somebody's help, तो आप उनसे बात कर लेते हो, आप जानते नहीं हो, तो स्मॉल टॉक होता है एक्चुअली दो स्ट्रेंजर्स के बीच में है. स्ट्रेंजर्स के बीच में या जिन लोगों को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, मे बी उनके बीच में जो डिस्कशंस होते हैं ना, छोटा एक मीटअप काइंड ऑफ अ डिस्कशन, तो उसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं.
तो ये कैसे कैसे हो सकता है, जैसे आप किसी शादी पार्टी गैदरिंग में गए हुए हैं, तो आपके मम्मी पापा मिलवा देते हैं ना आपके रिश्तेदारों से, बेटा ये वो वाली बुआ हैं एंड ऑल। तो वो वहाँ पे आप उनको जानते नहीं होते क्योंकि वो दूर के रिश्तेदार हैं आपके। तो क्या होता है, आप स्मॉल टॉक करते हो, आप नमस्ते बोलते हो, आप हाय बोलते हो, वो आपसे पूछते हैं बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो स्मॉल टॉक में ही आता है। हम करते ये चीज़ रोज़ हैं बट हमें पता नहीं होता है, राइट। तो हाउ टू effortlessly carry out small talk, this video is all about. I hope you'll understand why I have chose this topic and why this topic is important now. क्योंकि स्मॉल टॉक इज समथिंग, आप छोटे बच्चे हैं तो आपसे बड़े लोग करेंगे, और अब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको आपके जूनियर्स और आपके सीनियर्स से स्मॉल टॉक करनी पड़ेगी। एंड जूनियर्स एंड सीनियर्स में ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, जूनियर्स एंड सीनियर्स में एज वाइज बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्मॉल टॉक तो हमको डे टू डे करना ही पड़ता है, तो इट्स बेटर टू लर्न इट, है ना, अच्छे से करे कोई चीज़ करनी। सो दिस इज ऑल द कॉन्टेक्स्ट अबाउट स्मॉल टॉक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर नहीं समझ में आया है सो व्हाट आई कैन डू इज़, अगर आप कमेंट ड्रॉप करते हैं देन आई विल मेक अनदर वीडियो आउट ऑफ इट, जो बहुत डीप डाइव करके हम सारा डिलीजेंस करके बनाते हैं वो वीडियो। ओके, सो नाउ स्मॉल टॉक में क्या क्या टॉपिक्स आप बात करते हैं आपको भी पता होगा। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपके पास कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्मॉल टॉक में आपको याद आ रहे हैं कि आप बात करते हो, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो इफ़ यू सी, हम लोग जनरली ना फ़ोन पे बात करते हैं तो हम मौसम ही पूछते हैं, क्योंकि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब मे बी हम दूसरे शहर में हैं, है ना, दूसरे देश में भी हो सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो मौसम के बारे में ज़रूर बात होती है, लाइक आज का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है क्या, धूप है क्या, गर्मी है क्या। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग स्मॉल टॉक ना। वेदर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल टॉक के लिए। देन वी हैव करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स मतलब राइट नाउ, मतलब अभी ये मैं जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ 28 नवंबर को। सो these days the topics which are going on is like politics, इलेक्शंस ही चल रहे हैं मोस्टली सब जगह पे। सो इलेक्शंस बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, बिग बॉस थोड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ये तो करंट इवेंट्स मतलब जो भी आजकल लाइफ में चल रहा है, लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो वो होता है। तो अगर आप और आप जिससे बात कर रहे हो उनका एक कॉमन ग्राउंड है, तो यू कैन डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज फूड, खाना खा लिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आई नो। सो खाना खा लिया, क्या बनाया था, कैसे बना था, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू फूड आर स्मॉल टॉक टॉपिक्स। देन कम्स टू योर हॉबीज। अब हॉबीज ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, हॉबीज ऐसे पूछी जाती है ना कि खाली टाइम में क्या करते हो, टाइम कैसे पास करते हो, घूमना पसंद है या कहीं घूम के आए क्या। तो ऐसी चीज़ें आती हैं आपके हॉबीज़ में। कॉम्प्लीमेंट्स, यस, कॉम्प्लीमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल टॉक में, स्पेशली जब आप एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और थोड़ा प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। इफ़ समबडी इज स्मेलिंग गुड तो आपको उनको कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, बट हाँ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं कि वो अच्छा नहीं लग रहा और आप बोल रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। नो, आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आप ब्यूटी, आउटसाइड ब्यूटी देख के ही कमेंट करो या कॉम्प्लीमेंट करो किसी को। आप उनके बहुत सारे स्किल्स पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई बहुत अच्छा बात करता है, कोई बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है तो यू कैन आस्क, यू आर स्मेलिंग सो गुड, व्हाट इज़ योर परफ्यूम। यू कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। मतलब लेडीज़ तो करती हैं आई बिलीव, जेंट्स का मुझे नहीं बहुत पता है कि वो लोग पूछते हैं या नहीं, बट इवन जेंटलमैन्स कैन डू दैट। अगर किसी ने बहुत ब्रांडेड शूज़ पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क हाउ मच दैट कॉस्ट टू यू। क्योंकि आदमियों का दिमाग ना थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लाइक प्राइस से रिगार्डिंग होता है, ब्रांड से रिगार्डिंग होता है, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, ब्रांड से रिलेटेड होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल टॉक। ओके, कमिंग टू योर फैमिली, ऑफ कोर्स अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हो उसको कि आपके फैमिली में कौन कौन है। इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट्स लेटर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी के फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई है तो आपको बता देते हैं इनिशियली, तो आप बाद में कुछ ऐसे ऑफेंसिव बोलने से बच जाते हो।
तो फैमिली के बारे में जान लेना चाहिए, जनरल एक वो बहुत बेसिक मतलब जानना चाहिए, पूरा खानदान जानने की ज़रूरत नहीं है, अ बेसिक आइडिया यू शुड बी हैविंग ऑलवेज. देन यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट देयर हाउ इज़ योर वर्क एंड हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. पूछते ही है ना, रिलेटिव्स बच्चों से पूछते हैं कैसी चल रही है पढ़ाई, सब समझ आ रहा है क्या. जो बड़े लोग होते हैं वो आपस में पूछते हैं भाई काम कैसा है, बॉस ठीक है क्या, बहुत परेशान है, स्ट्रेस है एंड ऑल. तो वो भी एक स्मॉल टॉक का ही टॉपिक आ जाता है. देन ऑलवेज यू कैन डिस्कस अबाउट मूवीज, सीरीज, बुक्स, there is a lot of things to discuss about. So ये मेरे तरफ से कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत कॉमन है स्मॉल टॉक में, येट पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इट. इसलिए अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आपको सेंटेंसेस भी दे रखे हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल टॉक. मतलब क्या क्या बात कर सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या जवाब दे सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट सेंटेंस विच इज फॉर एग्जाम्पल. मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, सबका एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप लाइन में लगे हुए हैं किसी के साथ एंड यू आर गेटिंग बोर्ड. ऑब्वियसली लाइन बहुत लंबी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे हाय व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हाउ यू हैव बीन, यू नो. एक जनरल स्टार्टर है ये, मतलब किसी से भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो और बहुत अच्छा लगता है. सो व्हाट्सएप होता है ना, ये जो व्हाट्सएप बहुत कैजुअल और यंग लोग यूज़ कर सकते हैं. हाउ आर यू तो आपको पता है एवरग्रीन है. हाउ यू हैव बीन इज़ लाइक आप किसी ऐसे को बोल सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं बट बहुत टाइम के बाद मिले. तो ये तीनों सेंटेंसेस ऐसे यूज़ हो सकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू कैन सी इट इज़ रिटन, इट्स बीन सो लॉन्ग, हाउ इज़ एवरीथिंग एंड हाउ इज़ लाइफ. तो इट्स अगेन द सेम थिंग, जैसे कि आप किसी को जानते हो और बहुत दिन के बाद किसी पार्टी वार्टी में मिल गए, आते जाते या रोड पे मिल गए, मार्केट में मिल गए, तो आप ऐसे बोल सकते हो लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग, कि काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, कैसा चल रहा है लाइफ एंड ऑल. तो वो टर्म्स में आ जाता है ये. थर्ड पॉइंट, इफ़ यू सी, यहाँ पे लिखा है सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं बट आप उससे फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो आपको नहीं पता है कि वो बंदा क्या करता है. वो पढ़ रहे हैं, मे बी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या काम करते हैं, या बिजनेस है उनका. तो आप ये क्वेश्चन वो जानने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो व्हाट यू डू फॉर लिविंग, मतलब आप जीने के लिए क्या करते हो, उसका लिटरल मीनिंग है, बट आप एक्चुअली पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हो उसका मतलब आता है. एंड हाउ यू हैव बीन डूइंग लेटली, मतलब आप रिसेंटली मतलब कैसा कर रहे हो. वो अगेन सेम स्मॉल टॉक चीज़ें हैं. अच्छा लगता है इस तरह के टर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं तो बोलना, है ना. सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, हाउ इज़ योर फैमिली क्वेश्चन मार्क एंड हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम. तो ऑब्वियसली आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, बट हम एक नॉर्मली आउट ऑफ कर्टसी पूछ लेते हैं लोगों से कि हाउ इज़ योर फैमिली एंड एवरीथिंग. तो इसके लिए है द फोर्थ पॉइंट. Coming to the fifth point, have you heard the news about. So that's what I was talking about previous अपने slide में, जहाँ पे मैंने mention करा था current affairs. तो होता नहीं है कि तुमने सुना क्या, ऐसा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बच्चे भी बात करते हैं, बड़े लोग भी बात करते हैं. ऑफ कोर्स गॉसिप किसको नहीं पसंद, इट्स लाइक अ गॉसिप. तो हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट. सो न्यूज़ अबाउट व्हाट, न्यूज़ अबाउट एनी सेलिब्रिटी हो सकती है, न्यूज़ अबाउट एनी पॉलिटिशियन, न्यूज़ अबाउट बिग बॉस एंड अदर स्टफ. सो दिस इज हाउ आप आपका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वाज योर वीकेंड. अब आप किसी से 1 महीने पहले ही मिले या फिर आप मिलते रहते हो, अक्सर टकराते रहते हो आपस में, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन किसी से भी, हाउ वाज योर वीकेंड. अगर वीकेंड जल्दी में गया, आप मंडे या ट्यूसडे में किसी से बात कर रहे हो, तो आप पूछ लो. जनरली लोग मूवी देखना पसंद करते हैं वीकेंड्स में, कहीं घूमने वूमने चले जाते हैं, आजकल काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है. तो आप पूछेंगे तो आपका एक बात करने का कॉन्वर्जेशन बिल्डअप हो जाता है उसके अकॉर्डिंग. सो दैट यू कैन आस्क. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर यू स्टडिंग. अगर आपको पता है कि सामने वाला कोई स्टूडेंट है या वो कुछ तैयारियां कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की एंड ऑल, तब आप उनको पूछ सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो या कैसी चल रही है पढ़ाई एंड ऑल. तो उसके लिए आप ये बोल सकते हो, व्हाट आर यू स्टडिंग. नेक्स्ट, आई टोल्ड यू राइट इन द प्रीवियस स्लाइड कि आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, तो उसके लिए है ये, योर ड्रेस इज़ ग्रेट, वेयर डिड यू गेट इट. फीमेल्स का अक्सर ऐसा हो जाता है कि साड़ी बहुत अच्छी है ना, कहाँ से ली है, कितने में ली है. तो वैसा ही कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट करना है. किसी का ज्वेलरी बहुत अच्छा लग रहा है आपको, कुछ भी अच्छा लग सकता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट
आप किसी से पूछ सकते हो नो, हाउ डिड दे लर्न देयर इंग्लिश सो वेल, कहाँ से उन्होंने क्लासेस लिया एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट बहुत जेन्युइन एक्सप्रेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट लाइक यू शुड लर्न हाउ टू कॉम्प्लीमेंट पीपल। मैं सोच रही थी इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, बिकॉज people generally don't know how to give compliment and how to take a compliment also. अब लोगों को compliment दे दो, उनको पता ही नहीं है कि कैसे react करना है. So we can have a video about that as well. Now coming to our next point, it's so how's your day going so far. So what happens is, यहाँ पे आपका कोई colleague हो सकता है, कोई आपका family member है, या कोई common friend है, usually और casual friend है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका दिन अब तक कैसा जा रहा है। शाम वाम को आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप सुबह ही नहीं पूछ सकते हो भाई किसी से ना, क्योंकि सुबह तो दिन स्टार्ट ही हुआ है। तो ऑब्वियसली कोई आफ्टरनून है, इवनिंग में या नाइट में आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो हाउ योर डे इज गोइंग सो फार. Okay. Coming to the next one, again I have mentioned आप उनका favorite book, favorite movies, favorite series, favorite colors, कुछ भी पूछ सकते हो, favorite food पूछ सकते हो ना. There is a lot of things to ask. So मेरे हिसाब से ये 10 सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे. एक कोई भी कितना भी स्ट्रेंजर पर्सन आपके सामने आएगा ना, अगर आप ये 10 सेंटेंस किसी के ऊपर भी ट्राई करेंगे, फॉर श्योर कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा और किसी न किसी टॉपिक पे आपका कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत एफर्टलेसली स्टार्ट हो जाएगा. आपको ना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑकवर्ड नहीं होगा कि अब मैं क्या बात करूँ, अब मैं क्या बात करूँ. राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. Now, this was all everything about our the topic small talk. आपको याद होगा जो लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं रियल टाइम ट्रांसलेशंस करूँगी, तो आपके साइड से ही मुझे ये सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. सो इसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो तुम मतलब यू, यहाँ मतलब हेयर, क्या मतलब वॉट, कर रहे हो इज लाइक वॉट यू आर डूइंग. राइट. सो वॉट यू आर डूइंग हेयर इज द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन मार्क लगता है तो अक्सर डब्लू वर्ड्स होते हैं ना, वॉट, वेयर, हाउ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इसलिए वॉट पहले आएगा. सो वॉट आर यू डूइंग हेयर. हेयर क्यों आए, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हो करके पूछा. तुम क्या कर रहे हो तो वॉट यू आर डूइंग, बस उतने में खत्म हो जाता. बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसलिए ये क्या है, वॉट यू आर डूइंग हेयर. सो किसने भी ये पूछा है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मुझे बहुत काम है. ओ माई गॉड, ग्रेट. आई लाइक टू लर्न दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज. हम डेली में ये सब यूज करते हैं भाई. हम बोलते हैं हमारे कॉलिग्स को, हमारे बॉस को, हमारे जूनियर्स को कि मेरे को अभी बहुत काम है. सो हाउ यू कैन से अभी मुझे बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. Okay. Or you can say I have a lot in my plate. So lot in my plate is like a very what we say, थोड़ा posh English हो जाता है. So either you can use that or either you can just simply say अभी मुझे बहुत काम है is like अभी का literal translation हो गया now. मुझे मतलब I have obviously, बहुत मतलब very, and calm means work, have means so I have a lot of work. ओके. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क नाउ. सॉरी, नाउ हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ना, अभी का मतलब नाउ होता है, तो वैसा. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, आज का क्या प्लान है. इट्स अ क्वेश्चन आई मीन सॉरी, इट्स अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है, तो अगर हम देखते हैं कि व्हाट, हाउ, वेयर से हम शुरू कर सके तो हम वहाँ से शुरू करते हैं अक्सर क्वेश्चंस. सो हेयर आई कैन सी सिंपली, आज मतलब टुडे, क्या मतलब व्हाट, प्लान मतलब प्लान हो गया. ठीक है, प्लान का हिंदी इंग्लिश देख लो आप लोग. है, सो है सिंपल. सो व्हाट इज प्लान फॉर टुडे. ओके. सो व्हाट इज द प्लान फॉर टुडे, व्हाट यू आर प्लानिंग टुडे, ऐसा कुछ भी आप पूछ सकते हो. इट्स लाइक इट्स लिटरल ट्रांसलेशन. सीरियसली इट्स अ वेरी इजियर वंस. बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे ये सेंटेंसेस भेजे हैं, बिकॉज
एक्चुअली ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में मेरे बहुत कॉमन फ्रेजेस यूज़ आपको बताई थी ना, तो आई फील लाइक येस वी आई कैन कुड हैव यूज्ड दीज सेंटेंसेस ऑल्सो, क्योंकि एक्चुअली हम ये सब कुछ डेली में यूज़ करते होते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेंटेंस, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? ओके, सो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में इज लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो तुम्हें मतलब यू, क्या मतलब व्हाट, लगता है इज लाइक व्हाट यू फील, है ना, वो लगता है वाला है। इस बारे में मतलब अबाउट दिस, इस बारे, बारे की इंग्लिश अबाउट होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज। अगेन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो हम व्हाट से यूज करेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि हमको इसको प्रेजेंट टेंस में रखना है। सारे क्वेश्चंस और सेंटेंसेस जो भी आपने भेजे हैं सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, तो हमको प्रेजेंट टेंस वाले ही वर्ब्स यूज करने हैं सब जगह पे। हम वॉज एंड वर एंड विल नहीं यूज कर रहे हैं कहीं पे भी। इफ यू सी द सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज आज का दिन बहुत खराब जा रहा है। ओके ग्रेट, यस, आउट ऑफ 10 पीपल 8 पीपल से दैट कि आज का दिन बहुत खराब जा रहा है, जनरली लोग कहते हैं। सो आज मतलब टुडे, दिन मतलब डे, बहुत मतलब वेरी, खराब मतलब बैड, जा रहा है इट्स गोइंग। सो टुडे आई एम हैविंग अ बैड डे इज समथिंग आई वुड से, बट ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। लिटरल ट्रांसलेशन जब आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं टुडे माई डे इज गोइंग बैड। ओके, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, माई डे इज गोइंग बैड। बट एक्चुअली उसको अगर आप कैसा यूज करें, अगर आप उसको ऐसा बोले आई एम हैविंग अ बैड डे टुडे, तो वो ज्यादा बेटर साउंड करता है, ज्यादा बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन है, लिटरल नहीं है बट बेटर है। ठीक है, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड दैट अप। आप दोनों ही यूज कर सकते हो। नाउ द लास्ट सेंटेंसेस कभी और चलेंगे। ओके, समटाइम्स आप प्लान बनाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ और आप खुद ही ड्रॉप कर देते हो ना। सो वी विल गो सम डे, सम अदर डे, कभी और चलेंगे। ठीक है, विल गो सम अदर डे, बिकॉज चलेंगे में आपको ये समझ में आ रहा है कि like we are talking about plural, like multiple people. So kabhi is like some other day, some other week or something, or मतलब और this is not and वाला और, so this is कभी और चलेंगे, है ना। So it's like we will go some other day, simple, it's a very simple one, but it's a good, like I loved it कि मेरे को ऐसे sentences receive हुए हैं, I really loved it, और ये किसी को भी यूजफुल होंगे। आई होप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये सेंटेंस बहुत यूजफुल हो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आप यू कैन गो बैक अगेन, और जो भी मैंने उसका ट्रांसलेशन करके दिया है आप उसको लिख सकते हो विद द सेंटेंस इन हिंदी, विद द सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आपको वो टैली करने में आसान होगा और आपको उसे समझने में भी आसान होगी। नाउ दिस इज अ टास्क फॉर टुडे। ये जिस 4 सेंटेंस है मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें जैसे मैंने अभी करा जस्ट प्रीवियसली, एंड यू सी कि वो आपको कितना समझ में आ रहा है। जस्ट रीड दो सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज चलो आज घूमने चलते हैं, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं एक दूसरे को। सेकेंड इज में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये भी ज़्यादातर यूज़ होता है ये सेंटेंस। तुम्हारा ये ज्वेलरी बहुत सुंदर है, अगेन ग्रेट सेंटेंस। एंड मम्मी बुला रही हैं, सबकी मम्मी बुलाती रहती है अक्सर मम्मियाँ बुलाती रहती हैं, तो मम्मी बुला रही हैं। सो ये 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है लिटरल फर्स्ट, और अगर उसके कुछ और अदर बेटर सेंटेंसेस हैं तो वो मुझे बता दीजिए आप, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी, आई विल बी हैप्पी। सो आई होप आज का वीडियो थोड़ा इनोवेटिव था और आपको भी लगा होगा आपने कुछ नया सीखा होगा। स्मॉल टॉक मैंने टॉपिक ही इसलिए चूज करा, मुझे पता है लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, लोग वियर्ड हो जाते हैं जब किसी स्ट्रेंजर से बात करने की बात आती है। आपके पास एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है, ना उसके पास है आपको कुछ बोलने के लिए, ना आपके पास है उसको कुछ बोलने के लिए। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, है ना। So it's better that way. Fine then guys, I hope today's video was good, added some value in your life, you liked it. Please share it
with your family members, with your friends, with your junior, senior, whatever you feel कि जिसके लिए ये वीडियो अच्छी होगी. And I'll see you in the very next video, जो बहुत जल्दी आने वाली है. एक्चुअली जो हमारी न्यू वीडियो है ना, वो मैं थोड़ा नया टॉपिक डिस्क्लोज करने वाली हूँ, विच इज़ ऑल अबाउट स्कैम्स. आजकल जो मनी स्कैम्स चल रहे हैं ना, आई टेल यू, वो एक्चुअली मैं प्रूफ के साथ बहुत बड़ा एक प्लान है मेरा. मैं वो वीडियो क्रिएट करूँगी एंड आई वॉन्ट टू सर्कुलेट इट टू मल्टीपल बिग क्रिएटर्स ऑल्सो, सो दैट मे बी ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचे और लोग सतर्क रहें, है ना. All right guys, so please do the translation as I have mentioned in the task, and I'll see you in the next video. Please be ready. All right, bye bye, see you.